भी आप बढ़ते हैं तब शैतान आपको पीछे से खींचने की कोशिश करता है, याद रखिएगा। आपको वो एक मौका ढूंढता है। पहला पत्रस बताता है कि वो ताक में है, एक सिंह के समान वो ऐसे ताक में है कि कब आपको पाए और फाड़ खाए। ये मत सोच लेना कि यीशु में आ गए हैं अब निश्चिंत रह सकते हैं, कुछ भी करें। हमेशा सावधान रहना। आप जब भी आप अधिक बढ़ेंगे शैतान आपका अधिक पीछा करेगा। जब भी एक पास्टर प्रचार करता है ना, जो एक चर्च का एक बड़े कलीसिया का एक अगुवा होता है ना, शैतान उसके पीछे ज्यादा परेशान होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो हजारों लोगों को लीड कर रहा है। यही व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों को पाप के बंधन से छूटने का वचन दे रहा है। यही व्यक्ति है जो लोगों को कहता है शैतान के बंधन से छूटो। तो शैतान किसके पीछे परेशान होगा? पास्टर के पीछे। हालेलुया। जानते हैं जब यूसुफ ऐसे बढ़ने लगा, गुलामी की अवस्था में जाकर भी वहां अधिकारी के तौर पे रहने लगा, तो बाइबल बताता है, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे एक ऐसी परिस्थिति आई, जो मिस्री राजा था ना, जो अधिकारी था, उसकी पत्नी जो थी वो यूसुफ से धीरे धीरे बात करने लगी। ध्यान से सुनिएगा। वो बात करके उसे फुसलाने लगी। वो उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी। यूसुफ को वो बेविचार में गिराना चाहती थी। मैं ये मानता हूं कि यूसुफ को केवल सिर्फ और सिर्फ शैतान था जो परेशान करने के लिए चाह रहा था। फिरौन का अधिकारी था, उसकी जो पत्नी थी उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा था इन बातों के लिए कि उसको तो हम बेचवाए, वहां से बेच डाले ताकि वो गुलामी में जाए। परमेश्वर ने जो योजना उसके लिए रखा है वो पूरा ना कर पाए, वो एक गुलामी की अवस्था में जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये मिस्री के घर में आकर के अधिकारी बन बैठा। ये शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उस स्त्री का इस्तेमाल किया और उसे बेविचार के लिए उकसाया। लेकिन बाइबल बताता है मेरे प्रियो, यूसुफ उसके साथ उसकी जो उस अधिकारी की पत्नी थी जबरदस्ती की। बाइबल बताता है कि यूसुफ का कपड़ा उसके हाथ में छूटा, लेकिन यूसुफ भाग निकला वहां से। क्यों भागा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। वो जानता था, अभी तो बाइबल बताता है, जानते वहां पे जिस जगह में ये घटना हुआ, जिस घर में, वहां कोई नहीं था। यूसुफ भी एक जवान व्यक्ति था, वो चाहता जो कुछ चाहता कर देता, कोई व्यक्ति उसे मारता नहीं, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो खुद ही चाह रही थी। लेकिन यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था जो उसे उस परिस्थिति से भागने के लिए कहा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और बाइबल बताता है फिर जब वो यूसुफ भाग गया कपड़े छोड़ करके, तब मिस्री जो अधिकारी था वो आता है, तो उसकी पत्नी बताती है कि यूसुफ मेरे साथ इस काम से आया था, गलत काम करने के लिए, मेरे साथ संबंध बनाने के लिए आया था, बेविचार करने के लिए आया था। फिर वो राजा जो अधिकारी था वो गुस्से में आता है और यूसुफ को कैद खाने में डाल देता है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार तो वो बेचारा गड्ढे से निकला, बेचा गया तो गुलामी की अवस्था में रहना चाहिए, फिर से वो एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जी रहा था, घर में अधिकारी बन के रह रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी परिस्थिति आई कि फिर वो जेल में गया। हालेलुया। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, यदि आपसे मनुष्य कुछ भी व्यवहार करता है गुस्से में आकर के, तो परमेश्वर का साथ आपके जीवन से नहीं छूटेगा। मनुष्य छोड़ता है, छोड़ने दीजिए। लेकिन यदि यूसुफ बेविचार करता तो परमेश्वर उसके साथ न रहता।
हम लोग 39 उसका 21 पद देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 39-21 यहां पे लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। आमेन। और आगे लिखा है, और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और बाइबल बताता है, इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया कि जो जो काम वे करते थे वह उसी की आज्ञा से होता रहे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यदि यूसुफ व्यभिचार कर जाता तो परमेश्वर उसका साथ छोड़ देता, और यह तो पक्का था कि वो व्यभिचार करता तो उसकी पत्नी, मतलब फिर उसको अपने पति से ना बताती, और यूसुफ उसी अवस्था में पड़ा रहता है एक अधिकारी के तौर पे, ठीक है ना। लेकिन वो इस बात को भी ना रखते हुए, वो परमेश्वर का भय रखते हुए उस पत्नी से दूर भागा, उसको जेल में डाल दिए। लेकिन जेल में भी परमेश्वर का अनुग्रह है उसके पास, और बाइबल बताता है वहां के कैदी उसके अधीन किए गए। हालेलुया। यदि यूसुफ पाप करता तो वो कैद में अगर जाता तो परमेश्वर का अनुग्रह रहता क्या? कैदी उसके अधीन होते क्या? हालेलुया। सावधान रहिए जहां पर आप काम करते हैं। ध्यान रखिए आप कहां पर काम कर रहे हैं। आपकी जो परिस्थिति आती है इस प्रकार से, भागो आप। हालेलुया। आप नहीं भागेंगे तो आप ऐसी दुर्दशा में जाएंगे कि लोग आपका हमेशा मजाक उड़ाएंगे, आप ऐसे कुड़ कुड़ के मर जाएंगे, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक तो पहले ही आप यीशु का नाम लेके शैतान को गुस्सा दिला चुके हैं। आपने कहा प्रभु यीशु मैं आपको अपना जीवन देता हूं, शैतान तुरंत आपके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया। आपके अंदर शैतान का राज्य था, आपने बोला प्रभु मैं आपका राज्य अपने जीवन में चाहता हूं। शैतान का राज्य खत्म। अब उसका राज्य आप खत्म करेंगे तो गुस्सा क्या पड़ोसी से होगा क्या? आप ही से तो होगा। और यदि फिर वो मौका पाया तो क्या करेगा? आपकी हालत खराब कर देगा। हालेलुया। सावधान रहिए। आप स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, वहां भी सावधान रहिए। आप कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, आपके सहेली सहेला कौन है, वो आपको ध्यान देना होगा। हालेलुया। आप किस जगह पे काम करते हैं, आप किन लड़कों के साथ में पढ़ते हैं, आप किन की संगति करते हैं, क्या वे आपसे व्यभिचार की बातें तो नहीं करते? जो आपके फोन हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सावधान रहें। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई नहीं है, बस आप YouTube खोल के गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। सावधान रहें, क्योंकि शैतान संसार के लोगों के पीछे नहीं परेशान होता, क्योंकि वो पहले से उसका काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार एक पास्टर बोला कि शैतान तू प्रभु के लोगों के पीछे क्यों परेशान होता है? संसार में इतने लोग हैं, उनके साथ में जो कुछ करना है कर। बोला वो मेरे काम कर रहे हैं पहले से, इसीलिए मैं मसीही लोगों के पीछे रहता हूं, क्योंकि वे मेरा काम छोड़ रहे हैं। हालेलुया। वे हर एक गलत काम कर रहे हैं, हर एक वो जितना हो सके गंदे से गंदे फिल्मों में आनंद ले रहे हैं। संसार में जो व्यभिचार होता है उसमें भी वे जुटे हुए हैं। वे सब शैतान का काम कर रहे हैं पहले से। लेकिन आपने जो छोड़ने का निर्णय लिया है वो शैतान को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वे आपके पीछे परेशान हैं। यदि आपने मौका दिया तो बहुत ही भयानक आपकी ऐसी दुर्दशा करेगा कि आप जो पड़ोसी आपको आपकी प्रशंसा करता था, आपने एक जवाब बन के उसे उत्तर दिया था,
सही है कि नहीं? वही फिर आपके ऊपर हंसेगा। सावधान रहे, पड़ोसी से बोले सावधान रहे। आपका देखना, बोलिए आपका देखना, आपका सुनना, बोलना, सोचना नियंत्रण में रखिए। हाँ, केवल कहने से नहीं, ग्रहण करिए। एक दूसरे से, आप अपने से कहिए, प्रभु मैं आपके नियंत्रण में रहूं, मैं नहीं करना चाहता हर एक वो काम जो आपके विरोध में है। हालेलुया, हालेलुया।